Hello students, the new video that is related quadratic equation of class 10. So in this video we have to tell you according factorization method. तो हम इस वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए कि लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? तो बेटा लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यू कैन से पॉलिनोमियल कैन बी expressed as two linear फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? सपोज करिए एक को मान लिया मैंने px प्लस q और एंड दूसरे को मान लिया हमने rx प्लस px प्लस q और rx प्लस r। मान लीजिए हमने इसको मान लिया rx प्लस s, लिख लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। क्या मान लीजिए कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टू लीनियर फैक्टर्स px प्लस q एंड rx प्लस r के रूप में फाइनल इसको हमने दो फैक्टर इसके मान लिए। तो इट मे बी कैन px प्लस q इक्वल टू 0, देन px इक्वल टू माइनस q, तो x इक्वल टू माइनस क्यू अपान पी। अब ये x इक्वल टू माइनस क्यू अपान पी इसका एक जीरोज हो गया या रूट्स हो गए। जो जीरोज होते हैं वही रूट्स भी होते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। rx प्लस s इज इक्वल टू 0, तो rx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस s, या x इक्वल टू माइनस s अपान r। तो ये इसके दो जीरोज हो जाएंगे और यही इसके दो रूट्स हो जाएंगे। और इन्हीं को अगर जब हम इस तरफ ला लेते हैं तो ये जो हमारे बने rx प्लस s और px प्लस q, यही इसके दो फैक्टर भी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो फैक्टर है वही जीरोज है और जो जीरोज है वही रूट्स है, इतना आप समझ लीजिएगा। रूट्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर इस वैल्यू को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दें तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसको जीरो। जैसे अब आप ध्यान से देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, एक एग्जांपल के रूप में हम रख लेते हैं। मान लीजिए इसमें रख देते हैं, हमें लाना है इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस क्यू अपान पी है, x की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू अपान पी। अगर हम इसमें रखते उस कंडीशन में होता बेटा, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या आ जाता? जीरो आ जाता। एक इक्वेशन हम आपको लेके समझाते हैं एग्जांपल के रूप में, इतना आप समझ लिए होंगे कि क्या होता है ये फैक्टराइजेशन मेथड। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं कि सपोज करो एक एग्जांपल अभी मैंने लिया था उसी कंडीशन का, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। क्लियर? इक्वल टू 0 है। हम इसको फैक्टराइज कर ले भाई, आप फैक्टराइज करना जानते हो कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? 6, और 6 के साथ साइन कैसा है? प्लस का। तो 6 का ऐसा दो फैक्टर करो, 3 2 जा 6, कि दोनों का इसके साथ प्लस का साइन है, यानी दोनों का सम क्या आ जाए? कोएफिशिएंट ऑफ x आ जाए। तो आप यहां 5 को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x। अगर हमारे पास इक्वेशन ये ना होता, इक्वल ना होता, पॉलिनोमियल ही होता, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 होता, तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है? x और x प्लस 3 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो x प्लस 3 बचा। तो यानी कि x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया, लीनियर फैक्टर, और दूसरा x प्लस 2 लीनियर फैक्टर हो गया। अगर यही इक्वेशन होता तो क्या होते? यही दोनों हमारे इक्वल टू 0 होते, और इक्वल टू 0 होते तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। तो जीरो से निकालने के लिए क्या करना होगा? इक्वल टू 0 करना होता है। तो x इक्वल टू हो जाता -3, और दूसरा
x प्लस 2 अगर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू हो जाता -2। अगर हम इसी x की वैल्यू को चाहे -3 को चाहे -2 को किसी को भी इस पॉलिनोमियल में रख दें और पूरा का पूरा क्या हो जाए, जैसे सपोज करो x² प्लस 5x प्लस 6 है। अगर हम इसमें रखते हैं x की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर 9 -15 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 15 - 15 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसीलिए अगर ये 0 हो गया तो हम इसको कहेंगे कि यही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जो जीरोज है वही हमारा फैक्टर भी है और वही फैक्टर का और वही हमारा रूट्स भी है। तो ये हमारा रूट्स ऑफ आ गया। तो नेचर ऑफ रूट्स हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना होगा। अब मुझे आपको एक चीज और बताना है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, समझ रहे होंगे। एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। अब हमें समझाना है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या समझाना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे लगाया जाता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें यहां पर समझना है, और समझ गए तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ऐसी कंडीशंस में बेटा क्या करते हैं, जब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है तो हमें यहाँ पर एक ऐसा बनाना होगा चाहे a प्लस बी चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। इस कंडीशन से हमें चलना होगा। ये तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो होता है उसको हमने लिया है। तो यहां पर आप देखिएगा सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, पूरे के पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। किससे? कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसको पूरे को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, यहां क्या बचा? x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। समझना बेटा अच्छे से। अब क्या करना है मुझे, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आया? b बाई ए, उसका 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। याद रखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं, आप समझ लीजिएगा। x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस इसका 1/2 क्या होगा? ध्यान से देखो, 1/2 ऑफ b बाई ए क्या होगा? b बाई ए क्या हो जाएगा? b/2a। तो b/2a यानी कि b/2a का स्क्वायर एक बार ऐड किया और एक बार b/2a का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया। अगर किसी भी इक्वेशन में बेटा सेम चीजें ऐड की जाए और सेम चीजें सब्ट्रैक्ट की जाए तो इक्वेशन में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ही रहता है। ये शायद आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये आपको समझ में आया, इसको आप समझ के नोट करते चलिएगा। अब हम यहां पर देखो, ध्यान से देखोगे तो ये बात बन जाएगी, यहीं पर स्क्वायर कंप्लीट होने जा रहा है। देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये प्लस 2ab है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। कैसे? अब आप समझ लीजिए, अगर हम इसको फैला दें और ये आ जाए तो इसका मतलब हमारा सही है। तो एक चेक करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, इसको चेक करिएगा। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर करिए। क्या करेंगे? x का स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माने x इंटू b/2a। अब आप ध्यान से देखो, ये कट गया, ये बचा क्या? x² प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस एक 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? b/a
एक्स, यही ना बचा, यहाँ भी तो वही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, यही सेम चीज है कि नहीं है? इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इतना आप ध्यान से रखिएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इतने को हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इक्वल टू, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस है स्क्वायर कर दिया, साइड चेंज किया तो साइन भी चेंज हो गया, माइनस था प्लस हो गया, अब ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इतना आ गया ना, ये समझ में आ रहा है? तो आगे देखिएगा, इसको देखने की कोशिश करिएगा, इतना आप नोट कर लीजिएगा और आगे उसको कोरिलेट करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम इसे रफ कर देते हैं और आप आगे की सोचिएगा, थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छा होगा। ये बात बनी। अब देखो बेटा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर 4a स्क्वायर और a दो है डिनोमिनेटर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आप समझदार है, 4a स्क्वायर ही होना चाहिए, तो यहां 4a स्क्वायर है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो गए, बी स्क्वायर माइनस, अब यहां पर a था, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 4a स्क्वायर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 4a मल्टीप्लाई करेंगे और c हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अभी समझे नहीं तो फिर कभी नहीं समझेंगे, और ये समय चला जाएगा तो फिर पछताएंगे कि समय गया तो क्या करें, अब तो नहीं समझ में आ रहा, फिर बहुत दिक्कत आएगी। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या करेगा, होल इक्वेशन को रूट में चेंज कर देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, अब आप इसको तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, ये क्या हो जाएगा 2a। इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, d कहते हैं, और d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे, इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। इनको समझते चलिएगा तो अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ये गया उधर, अब यहां पर जब इसका रूट निकला तो ये जो हमारा रूट में है ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इतना याद रखिएगा, है ना। अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस रूट के अंदर कोई भी नंबर रूट में होता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्लियर अपान 2a। अब आप देख रहे होंगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर 2a है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हमारा एक जीरोज आ जाएगा। इससे हमारे दो जीरोज हैं इसमें छुपे हुए, आपको दिख नहीं रहे हैं। एक है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दूसरा हमारा है x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारे पास एक दूसरा जीरोज है। इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम भी जानते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है श्रीधराचार्य का रूल। इसी को श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जाना जाता है।
ये समझ में आ रहा होगा आपको, होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने हैं बेटा, एक तो हमारा था पहला सॉल्व करने का तरीका फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में ला करके कर देते हैं, इसी को श्रीधराचार्य का रूल भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब ऐसे ये होते हैं कि जिनके फैक्टर्स को निकालने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही हो, आपको टाइम टेकिंग ज्यादा लग रहा हो, सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करिए और खट से आपके पास आ आएगा। कंडीशन ये है, ए यहां पर कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कॉफिशिएंट है एक्स का, और सी कांस्टेंट टर्म है। कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ए से ये कैंसिल हो जाएगा, जो आएगा तो एक्स का जो कॉफिशिएंट हो उसका 1/2 कर लेना, यानी कि बी 1/2 ऑफ बी बाई ए, यानी b/2a जो आएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और जब उसका आ जाए पता 1/2 हो जाए, तो उसी का 1/2 जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का आया, उसका 1/2 का जो आएगा उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में सेम चीजें एक बार ऐड की जाए और एक बार सबट्रैक्ट की जाए तो इक्वेशन में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होता है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ जाएगा, और इसी को लास्ट में जो इसका आता है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही क्वाड्रेटिक फार्मूला भी प्रूव हो जाता है। तो ये जो हमारे दो वैल्यू है, देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो इस माइनस बी को एक बार प्लस करना है तो ये एक जीरोज हुआ, और एक बार माइनस करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें दो जीरोज होंगे, यानी कि दो रूट्स होंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मेहनत बहुत लगती है, कोशिश करिएगा समझने की, और समझ में आ जाए तो अपने आप में एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा बेटा। कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा, और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आप लोग देखते नहीं हैं, थोड़ा सा देख के बंद कर देते हैं, ऐसे से समझ में नहीं आएगा, फिर होगा कि ये वीडियो अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, पूरा वीडियो आप देखेंगे समझेंगे तो हो सकता है बाई मिस्टेक कुछ हमसे भी गलतियां हुई होंगी इसमें, तो हो सकता है जल्दीबाजी में होता है। अगर हुआ होगा तो आप उसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्या मिस्टेक हुई है उसको भी बता सकते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।